नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। स्वागत है आपका और आइए अब आपको दिखाते हैं खबर एक मिनट यानी खबरों का पूरा विश्लेषण। सीएम योगी आज ग्रेटर हैदराबाद के मल्काजगिरी में निकाय चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे। शुरुआत सीएम ने रोड शो से की। रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। लोग योगी योगी के नारे लगा रहे थे। रोड शो के दौरान सीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर ओवैसी को चुनौती दी। रोड शो में फूलों की बारिश भी की गई। सीएम के इस रोड शो में इतनी भीड़ थी कि दूर दूर तक सिर्फ लोग ही नजर आ रहे थे। ओवैसी के गढ़ में सीएम निकाय चुनाव के लिए प्रचार के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि वो हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने आए हैं। इस नगर को एक बार फिर से भाग्यनगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। जो लोग आज भी निजामशाही के पदचिन्ह का अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, जय जय श्री राम, कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे यूपी के किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। पश्चिमी यूपी के किसानों ने राकेश टिकैत की अगुवाई में दिल्ली के लिए कूच किया। मेरठ से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकल पड़ा। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार किसान दिल्ली की ओर बढ़ चले हैं। मुजफ्फरनगर, शामली समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों के किसान ने दिल्ली के लिए कूच किया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसान की मदद नहीं होगी। हमारे देश की किसान की मदद तभी होगी जब सरकार आगे आए। सरकार मदद करेगी तो मदद किसानों की होगी। अगर किसान को बाजार में छोड़ दोगे, आप बाजार में के हाल पे छोड़ दोगे, तो हमारे किसान की कभी भलाई नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मोदी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को सरकार की तरफ से 3 दिसंबर को दोबारा चर्चा के लिए बुलाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की है कि वो हिंसा और आंदोलन का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ बैठकर बातचीत करें और जिन मुद्दों पर उन्हें भ्रम या विरोधाभास है, उन्हें दूर कर सकते हैं। रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। प्रयागराज पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। किसान सुधार कानून को लेकर पंजाब और हरियाणा में हो रहे किसानों के उग्र आंदोलन को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के किसानों में भ्रम फैलाकर उन्हें भड़का रही है और हिंसक आंदोलन कराना चाहती थी, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए। अब कांग्रेस पंजाब और हरियाणा में यही काम कर रही है। कांग्रेस भोले भाले किसानों को भ्रमित कर हिंसा का खेल खेलना चाहती है। इसी वजह से ज्यादातर किसान और भाजपा इसका समर्थन नहीं कर रहे। ये किसानों के हित में हैं तीनों कानून, और इसलिए हम सब इन कानूनों का समर्थन करते हैं। किसान भी समर्थन कर रहे हैं। एक सवाल बताइए। यूपी में आज से लव जिहाद कानून लागू हो गया। राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण पर रोक से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान ऐलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा। यूपी की कैबिनेट ने 24 नवंबर को गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है। इस कानून के तहत सजा का किस तरह से प्रावधान है, अगर किसी ने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया है तो उसको 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नाबालिग और SC/ST से जुड़े केस में 10 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन करता है तो उसे भी 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना देना होगा। सरकार ये मुझे आप बताइए, सरकारी एक योजना चला रही है कि अगर आप इंटरकास्ट शादी करते हैं तो 50,000 रुपये भी मिलेंगे आपको, इंटर रिलीजन शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। जब सरकार ही योजना चला रही है तो सरकार ये कानून क्यों ला रही है? और फिर आर्टिकल 21 सरकार पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी?
प्रयागराज पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि देश में प्रेम की आड़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का कुचक्र रचा जा रहा है। इसी वजह से ये जरूरी है कि लोभ, लालच, दबाव, भय और प्रलोभन देकर गलत मंशा से किए जाने वाले विवाह को सख्ती से रोका जाए। ऐसा करने वाले लोगों के लिए भाजपा सरकार एक कड़ा कानून ला रही है। उन्होंने कहा है कि प्रेम की आड़ में धर्मांतरण कतई नहीं होने देंगे। लालच, दबाव, भय, प्रलोभन या गलत मंशा से अगर कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। ये आवश्यक है। प्रेम की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र हम नहीं चलने देंगे। शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ अपने ससुर स्वर्गीय घनश्याम दास मसानी की अस्थियां संगम में विसर्जित करने पहुंचे थे। कानपुर में लव जिहाद का ताजा मामला सामने आया है, जहां 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर दोस्ती की और फिर निकाह करने का दबाव बनाया। बच्ची के मना करने पर युवती का वीडियो वायरल कर दिया। पीड़िता कोचिंग जाती थी, जहां आरोपी युवक ने उससे हिंदू बनकर दोस्ती की। गोलू और उसके 2 नाम थे, गोलू उर्फ राज। वो मुझे हिंदू बन के मिला था और जब मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है तो मैंने उससे बातचीत करनी बंद कर दी। उसने मेरे ऊपर दबाव डाला था मुस्लिम बनने का कि तुम मुस्लिम बन जाओ, निकाह कर लो, वरना मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। उसके बाद मैं जब उसकी बात नहीं मानी तो उसने मेरे वीडियो। पुलिस ने आरोपी युवक गोलू और उसके साथियों पर पॉस्को एक्ट के तहत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इसके द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर के प्रताड़ित किया गया है। किसी के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें विधिक निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और विवेचना में अच्छी तरीके से कराकर कार्रवाई की। फिरोजाबाद में कुछ लड़के एक प्रेमी जोड़े को परेशान कर रहे हैं। ये लोग खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे हैं और प्रेमी जोड़े को पकड़कर उसे परेशान करते हैं। लड़की हाथरस की रहने वाली है और लड़का फिरोजाबाद का। लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है। दोनों बालिग हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये बात बजरंग दल के लोगों को नागवार गुजर रही है। लड़की के घर पहुंचकर उन्होंने हंगामा किया। आरोप है कि कुछ लड़कों ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। लड़की प्रेग्नेंट है, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जा रही। कब आए हो? कब? अभी आए? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए तुम? क्यों आए इसके साथ? क्या कर ले? तुम्हें यही मिला था मुमडनी? हिंदू के नहीं है? ये चाहेगा नहीं तो ये लव जिहाद करते तुम्हें पता है? पेट में इसका बच्चा था। मेरे घर वाले ने बहुत वो करी, मुझे जिद्दी तरह लगा मैं अपने घर तक ज्यादा मुँह चला रही है तो मुसलमान के साथ रहेगी। कोई मुसलमान अपनी लड़की को दे दे हिंदू को तो मैं पूछूं। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन केंद्रों का दौरा किया। पीएम अहमदाबाद के बाद हैदराबाद पहुंचे। पहले पीएम अहमदाबाद के जायडस कैडिला के संयंत्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्लांट में कंपनी के टीके की 1.5 घंटे समीक्षा की। समीक्षा के बाद पीएम ने कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद भी किया। अहमदाबाद के बाद पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे, जहां भारत बायोटेक के वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर वैज्ञानिकों से मुलाकात की। साथ ही पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से कोरोना वैक्सीन की जानकारी भी ली। पीएम मोदी ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में भी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से बातचीत की। साथ ही कोरोना वैक्सीन के निर्माण में हुई प्रगति का जायजा लिया। अहमदाबाद में जायडस कैडिला में कोरोना की वैक्सीन जायकोव-डी वैक्सीन का ट्रायल जारी है। वहीं हैदराबाद में भारत बायोटेक में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जारी है। स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। वहीं पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे है। यहाँ एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की भागीदारी से वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। फेज 3 के ट्रायल में करीब 94% कामयाबी का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे। कोरोना वायरस के भारत में दस्तक देने के बाद पीएम मोदी की वाराणसी की पहली यात्रा होगी। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के लिए विशेष अंगवस्त्र तैयार किए गए हैं। कैलीग्राफी विधि से अंगवस्त्र तैयार हुए हैं। वाराणसी के बुनकरों ने इसे तैयार किया है और इस पर भगवान बुद्ध के संदेश को उकेरा गया है। काशी के बुनकरों ने इसे पीएम मोदी को भेंट करने की इच्छा जताई है। पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी के देव दीपावली और सारनाथ में पर्यटन विभाग के लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त उनके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भ्रमण की भी संभावना है। वाराणसी यात्रा के दौरान पीएम NHAI की एक परियोजना का लोकार्पण कर सकते हैं। पीएम मोदी के वाराणसी आने से पहले सीएम योगी ने उन सभी जगहों की तैयारियों का जायजा लिया
जहां जहां पीएम मोदी के जाने का कार्यक्रम है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज नोएडा के दौरे पर रहे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने सेक्टर 29 में सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। ऊर्जा मंत्री के सवालों का अफसर सही जवाब नहीं दे पाए थे। फाइलों में जवाब ढूंढते रहे अधिकारी, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने चीफ इंजीनियर और एसडीओ की क्लास लगाई। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को 3 महीने पुराने बकायेदार के घर डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाने का निर्देश दिया, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने साइकिल चलाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की और लोगों से बिजली आपूर्ति के बारे में बातचीत की। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली का संकल्प है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। सस्ती बिजली हम लोग उत्तर प्रदेश वासियों को देना चाहते हैं। उसके लिए आपके हिस्से का जो बिल है, अगर आप उसको समय पर देंगे तो भविष्य में हम जो क्योंकि उत्तर प्रदेश एक गरीब प्रदेश है, तो यहाँ सस्ती बिजली हम लोग देना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, हम उसको पूरा करने के लिए इस अभियान में है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो उसी के लिए हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। खबर 1 मिनट में छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौट रहे हैं।